यूं कह के आंख में आंसू की धारा बहने के लिए उसी समय सुखदेव जी कहते, परीक्षित खबरदार जो दोबारा ये बात को बोला कि तुम मरोगे। अरे परीक्षित, एक खट्वांग नामक राजा था, जिसको जब पता चला कि उसकी आयु 2 मुहूर्त है, 2 मुहूर्त मतलब 1.5-2 घंटे की आयु, तो जैसे पता चला उसी समय अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लिए, अपने मन को भक्ति भजन में लगा लिए और इस एकाग्रता तल्लीनता से मन को भगवान में लगाए कि 2 मुहूर्त से पहले ही वो मुक्त होकर के अपना कल्याण बना लिए। तो परीक्षित, जब 2 मुहूर्त की अवधि में कोई मुक्ति को प्राप्त हो सकता है तो भैया तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम्हें क्या टेंशन है। तब परीक्षित को जान में जान आई। तो देखिए, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, जो कुशल डॉक्टर होते हैं, तो बात बात में ही रोगी का इलाज कर देते हैं। यही बात बात में आज परीक्षित का समाधान निकल गया, परीक्षित का मृत्यु का भय चला गया। तो इलाज के बहुत तरीके होते हैं। तो आज अनुभवी डॉक्टर था, वो समझ गए कि इसको मन का रोग ज़्यादा है, ये मन से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, ये मरना तो सबको पड़ता है। ये बात को तो आप दिमाग में बैठा ही लीजिए कि हम नहीं मरेंगे, ये बात को तो आप हटा ही दीजिए मन से कि हम नहीं मरेंगे, ये बात बैठा लीजिए कि हम मरेंगे, और ये भी बैठा लीजिए कि कब मरेंगे इसका भी गारंटी नहीं है। पाँव पलक की सुधि नहीं करे काल की साज, काल अचानक मार से ज्योति तर को बाज। ये यदि हम जीवित हैं, ये ईश्वर की कृपा है कि हम जीवित हैं, नहीं तो हर पल हर क्षण आदमी मर ही तो रहे हैं। आपको क्या हरी हरी झलक रहा के सब जीते हैं? सब मर रहे हैं। साधु ई मुर्दन के गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्य और रोगी। सब मरते हैं, मरने के लिए ही जन्म होता है या जन्मने के लिए ही मरते हैं। ये मरना जन्मना चल रहा है और इसको दिमाग में बैठा करके ही जीना पड़ेगा कि हमको मरना भी है, और तब जाकर के होश भी रहता है, जीने का ढंग भी आ जाता है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
रहे हकीकत पुराने, चलते रहना है इसकी रवाने। दुनिया है हकीकत पुराने, चलते रहना है इसकी रवाने। दुनिया है हकीकत पुराने, चलते रहना है इसकी रवाने। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। ये किसी की साथ नहीं देती, सबको बीच मझधार में छोड़कर चले जाती। मतलब ये आत्मा कब शरीर को छोड़कर चले जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। आज सुखदेव जी महाराज की कृपा से आज परीक्षित को जान में जान आई। मरना तो है, पर शांति मिली कि चलो मरने से पहले हम अपना कल्याण बना सकते हैं। इस बात को सोच करके कि कोई आदमी जब 2-3 घंटे में कल्याण कर सकता है तो हमारे पास 7 दिन है। यही जीने की कला है। इस उपदेश में बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसको साधारण मत समझिए, क्योंकि हम प्रायः अपने से आगे वाले को देखते हैं। तो अपने से आगे वाले को भी देखना चाहिए और अपने से पीछे वाले को भी देखना चाहिए। जो गाड़ी चलाते हैं ना तो उसके पास 4 आँखें, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, वो अच्छा ड्राइवर माना गया है। इसी तरह जीवन की गाड़ी में आगे भी देखिए और पीछे भी देखिए। जो केवल आगे देखते रहते हैं, आगे वाली गाड़ी रुकती है, वो रुकता है और पीछे से ठोकर लगती है। मैं भी गाड़ी पर था, शुरू में एक दिन मैं चला रहा था, ड्राइवर बगल में था। मैं आगे वाले गाड़ी को देख के फुल स्पीड में जा रहा था। वो जो चला सकता तो हम क्यों नहीं चला सकते? 70, 80, 90, 100। अचानक वो गाड़ी वाले रोका, हम भी रोके, बस पीछे से मारा धक्का, पूरा डिक्की चूर हो गया। गुरु महाराज की कृपा से जो बीच में था ना बैठा हुआ बूढ़ा बाबा, कहते हो बाप भूकंप पहला हो बाबा। बोले भूकंप नहीं आया है, जान बच गया गुरु कृपा से। तो पीछे भी देखना जरूरी होता है। हम लोग केवल आगे देखते कि फलाने आदमी इतना बढ़ चढ़ गया तो हम क्यों यहाँ रहेंगे, हम भी उसी स्पीड से चले।
तो उस स्पीड में खतरा है, क्योंकि आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते और ट्रैफिक रूल के अनुसार ओवरटेक भी अच्छे नियम के विरुद्ध है। ओवरटेक करने के चक्कर में हम रहते हैं कि उसके आगे हम बढ़ जाएं और उसी ओवरटेक में एक्सीडेंट होता है। तो पीछे देखो तो बड़ी शांति मिलेगी कि हम तो स्कॉर्पियो चला रहे हैं 80 की स्पीड में, पर बेचारा वो ट्रैक्टर देखो 10 की स्पीड में जा रहा है, कितना मज़ा से जा रहा है। तो उससे तो हम 8 गुना स्पीड है कि नहीं, तो हमको तो शांति मिलना चाहिए कि उससे हम 8 गुना स्पीड जा रहे हैं। या अथवा जो है टमटम है, रिक्शा है, वो कितनी स्लो में जाते हैं, उससे तो हम 50 गुना ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं। तो उन लोगों को देखेंगे तो शांति मिलेगी कि भाई उससे तो हम कई गुना स्पीड, हमको क्या हड़बड़ी है। और यदि आप आगे में फॉर्च्यूनर को देख लिया 25 लाख की गाड़ी को, वो हवा में जो उड़ रही है, तो कहेंगे नहीं हम तो कुछ होने जा रहे हैं, हमको और स्पीड बढ़ना चाहिए। तो यही पर खतरा है। इसलिए अपने से पीछे को देखिए तो आपको शांति मिलेगी कि हम बहुत हैं। आगे वाले को देखेंगे तो एक प्रेरणा मिलेगी, भाई बैठे मत, निठल्ले मत बैठे रहो, आगे भी बढ़ना चाहिए। वो सबसे हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आगे वाले को देख करके प्रेरणा होना चाहिए, न कि ओवरटेक करने की जलन होनी चाहिए। जलन नहीं हो, प्रेरणा हो, और पीछे वाले को देख करके संतुष्टि होती है कि हम बहुत स्पीड में जा रहे हैं। और आगे वाले को देख करके ये होता है कि हमको जाना भी चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है। तो दोनों को देखना जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, तो यदि खटवांग नामक राजा मुक्त हो सकता है तो तुम क्यों नहीं मुक्त होगे। तब जाकर के शांति मिली और तब जाकर के यहाँ पर सुखदेव भगवान कथा सुनाने लगे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम। हे परीक्षित, जो मृत्यु के भय से बचना चाहे उसे भगवान की कथा सुननी चाहिए, अधिक से अधिक कथा को सुननी चाहिए। यह मन को भक्ति भजन में लगाना इतना आसान नहीं है। ये मन सब दिन से रंगीन दुनिया में जीते आया है। रंगीन दुनिया किसे कहते हैं? ये संसार 5 रंग के हैं। आप लोग पुराने ज़माने के जो हैं, कभी यदि टीवी भी देखे होंगे सिनेमा होने में, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक फॉक्सिंग लगा रहता था, पर्दा पर वो फॉक्सिंग जाता था 3 तरह का, और उसी से सारे डिजाइन वहाँ दिखता था पर्दा पर। इसी तरह ये संसार में 5 तरह के फॉक्सिंग है, इसी से ये रंगीन दुनिया रंग बिरंग के दिखते हैं। और ये है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यानी ये 5 विषय में ही हम लोग नचा रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं। तो 5 विषय का नाच हम लोग देखते आ रहे हैं और नाचते आ रहे हैं। आज से नहीं, करोड़ों करोड़ों सालों से, जन्म जन्मांतर से यही 5 विषय का नाच चल रहा है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। और इसी में अब भी नाच रहे हैं। बढ़िया बढ़िया रूप जहाँ देखने को मिलता है तो वहाँ दीवार तिरपाल सब नोच नाच करके पूरा प्लेन हो जाता है एरिया। ये पूरा कोड़ा हुआ, गड्ढा फड्ढा हो, पैखाना पेशाब गंदा संदा हो, सब नीट क्लीन हो जाएगा जहाँ पर वो नाच नटंगी होता है। क्योंकि वहाँ रूप विषय है, रूप पर लोग पागलों की तरह दौड़ते हैं। रूप विषय पर जहाँ पर पीने खाने की व्यवस्था हो वहाँ लोग परेत की तरह दौड़े दौड़े चले जाते हैं। वो रस विषय है, उस पर नाचते हैं। जहाँ पर सुगंधित हो, अच्छी चीज़, सुगंधित चीज़ हो, वहाँ जाते हैं गंध। स्पर्श में जाते हैं, शब्द में जाते हैं, जहाँ रंग बिरंगे गाने बजाने हो। इस तरह से विचार करके देखिए तो यही 5 विषय में हमारा मन ऐसे रचा पचा हुआ है कि इसके अलावा और कुछ झलकता ही नहीं है। अब बरसों से, करोड़ों करोड़ जन्मों से जो मन 5 विषय में ही रचा पचा है, तो उस विषय से अलग होकर के भक्ति में कैसे लगे? आसान है क्या? आदमी एक खैनी जो खाता है, साधारण सी बात, उनको बोलिए खैनी छोड़ दीजिए, छूटता है? एक आदमी का चुनौती लेकर के हम गंगा जी में फेंक दिए और उसको गंगा जल्दी के संकल्प करा लिए, बोले, वो भी बोला कब जीवन में भर नहीं खाएंगे, गंगा मैया का कसम। अगले साल जब गए सत्संग करने में तो उसके झोली में देखे खैनी चुनौती रखा हुआ है। तो हम बोले जो क्रिया खाए थे, बोला कि बाबा छूटबे नहीं करता है। हम बोले फेविकल है, नहीं छूटता है।
फेविकल भी छूटता, वो नहीं छूटता। तो छोटी सी आदत नहीं छूटती है। 5 विषय में जो करोड़ों साल से पचे हुए हैं तो कैसे छूट जाएगा। कोटि जतन करी करी मुआ, यह मन दह दिसी जाए, तो राम नाम रोकिया रहे नाहे आनो पाए। इसलिए परीक्षित सबसे सरल साधन है कि अपने मन को उस प्रभु के कथा में लगा दो, और ये मन वो कथा में इतना आकर्षण है कि तुम्हारा मन बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, बड़े ही सरल तरीके से, बड़ी आसान तरीके से तुम्हारा मन उस विषय रूपी विष को छोड़ करके भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करने लग जाएगा। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं, इससे कोई सरल साधन नहीं। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति माम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा में बहुत आकर्षण है, बहुत रोचकता है इसमें। बढ़िया से यदि कोई कथाकार इसको प्रस्तुत कर दे तो श्रोता सुनते नहीं आगाते। मैं देखता हूँ कहीं कहीं 4 घंटे 5 घंटे हो जाता है, हमको भी आश्चर्य लगता है कि मैं बैठे का ऐसे रह जाता हूँ। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य लगता है कि चलो हमको तो बैठने की आदत है, जगह जगह कथा प्रचार में रहता हूँ तो जगह जगह बैठने से बैठते बैठते बैठ जाते हैं। परंतु जो लोग कभी 2 घंटा 1 घंटा नहीं बैठे, वो श्रोता कैसे 5-5 6-6 घंटे बैठे रह जाते हैं। क्योंकि न यहाँ बढ़िया खाने का है, न नाच नटंगी है, न कुछ रंगीन न कोई पर्दा है, न डीजे है, न फीजे, कुछ भी नहीं है, फिर भी 5-5 घंटा कैसे बैठते हैं, कैसे बैठ जाते हैं। तो ये हमारा करामत नहीं, ये किसी और की करामत नहीं, ये कथा की करामत है, कथा की विशेषता है। तो चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक सत लोक ले जाए, ले निकाले हो खने पीरा, सत शब्द जो बसे शरीरा, तो गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। परीक्षित, ये प्रभु की कथा में वो आकर्षण है कि देखो मुझे तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं जन्म लेते ही इस जंजाल से बाहर हो गया था। और मैं कहाँ था तो ब्रह्मानंद में था। ब्रह्मानंद किसे कहते हैं? ये जो हम लोग को आनंद मिल रहा है ना, बढ़िया बढ़िया चटक मटक खाने में, सोने में, पीने में, तो ये खाना पीना सोना, ये इसमें जो आनंद है ना, बढ़िया बढ़िया घर में AC/DC में रहने में, ये जितने प्रकार के आनंद है, इससे कई गुना ज़्यादा आनंद स्वर्ग में है। और उस स्वर्ग में जितने प्रकार के आनंद है, उससे कई गुना आनंद उससे जो आगे लोक से यक्ष लोक में है, किन्नर लोक में है, गंधर्व लोक में है, इंद्र लोक के बाद उधर स्वर्ग लोक के बाद ब्रह्म लोक में है, विष्णु लोक में है। एक दर्जा है, इसके कई गुना आनंद वहाँ, उससे कई गुना आनंद वहाँ है। जैसे आप देखिए, आप टमटम पर बैठिए, मतलब टेम्पू पर बैठिए, खस्सी बकरी जैसे जो ठूस देता है, तो यात्रा तो उसमें भी होती है, लेकिन कैसा आनंद है। ऐसे मूड़ी निकाल के बाहर देखना पड़ता है जब सांस लेने की नौबत आती है। जब तक पूरा नीचे ऊपर एकदम गुथमा गुथ नहीं करते, टेम्पो वाला बढ़ाएगा ही नहीं, टेम्पो उधर खैनी लटा रहा है। तो यात्रा होती है, लेकिन क्या आनंद है। अब उससे बढ़िया आनंद है कि कम से कम राहत की सांस लेते हैं, बस पर सीट मिल जाती है। अब वो बस से भी बढ़िया यदि रिजर्व कार कर लीजिए तो और बढ़िया, और उस कार से भी बढ़िया है, और बढ़िया एरोप्लेन मिल जाए तो उसमें यात्रा करने में आनंद है। तो कहने का मतलब है कि यात्रा तो सब कुछ से करते हैं, लेकिन आनंद अलग अलग है ना, सुख अलग अलग है। इसी तरह से यहाँ भी सुख है, लेकिन स्वर्ग का सुख इससे भी कई गुना ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा है। पर संसार में जितने लोकांतर में जितने भी सुख है, ये सब सुख से भी 1000 क्या अनंत गुना सुख ज़्यादा तब होता है जब ये आत्मा परमात्मा से मिल जाते हैं। आत्मा परमात्मा के मिलन का जो सुख है वो अनंत गुना ज़्यादा है। अभी का सुख हम जब विषय से मिलते हैं, विषय भोगों से जब हमको जो प्राप्त होता है उसको विषय का सुख बोलते हैं। यानी कि बढ़िया बढ़िया खाते हैं तो सुख मिलता है, बढ़िया बढ़िया गाना सुनते हैं तो सुख मिलता है, बढ़िया बढ़िया नाच को देखते हैं तो सुख मिलता है। पर यह सुख विषय से सुख मिलता है, खाने पीने से सुख मिलता है। पर वो सुख जो है ईश्वर के मिलन से आत्मा को सुख मिलता है। जैसे उदाहरण में लीजिए कि किसी का बेटा 2-4 साल पहले खो गया, तो घर में रो रो करके जी रहे हैं, खाते पीते हैं तो थोड़ा बहुत सुख मिलता है। अब पर जो सब दिन सब सुख में रहते हुए भी वो रोते हैं क्योंकि वो बेटा का वियोग है। यदि किसी कारण बस उसका बेटा सामने आ जाए तो इधर जितना सुख हुआ था वो सबसे ज़्यादा सुख उस मिलन में होगा कि नहीं, क्योंकि उस बेटा से ज़्यादा लगाव था उसका।
और सब सुख रहते भी दुखी था क्योंकि बेटा नहीं था। आज जब बेटा मिल गया तो उसका सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। इसी तरह ये आत्मा को संसार का वस्तु मिलता है तो उसमें सुखी नहीं होता। जब आत्मा जो संतान है उसी ईश्वर के जब अपने बिछड़े हुए पिया प्रियतम से मिल जाते हैं तो उसको सच्चा सुख मिल जाता है, वो अनंत गुना ज़्यादा सुख है। तो सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, मैं ब्रह्मानंद में अरे भगवान गंगा जल ढार दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, ब्रह्मानंद में लीन था, लेकिन उस सुख के सामने दुनिया का कोई भी सुख फीका पड़ सकता है। यानी मैं दुनिया में सबसे अधिक सुखी था, समझ रहे हैं, मैं सबसे अधिक सुखी था, पर मैं उस सुख को छोड़ करके तुम्हारे पास इसलिए आ गया कि ये प्रभु की कथा का आकर्षण है, कि मैं कथा सुन करके यहाँ आ गया। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा करे रति तिनके ही पाषाण। कहते मैं जीवन मुक्त था और वो सुख को छोड़ करके भी प्रभु की कथा सुनने आ गया। इससे विचार कीजिए कि इस कथा में कितना आकर्षण है। भगवान तो लक्ष्मण को शक्तिवान लगे, मेघनाद ने मारा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए और भगवान रोने बिलखने लगे, बानरी सेना में कोहराम मच गया। हनुमान जी चले गए संजीवनी बूटी लाने सुसेन वैद्य के कहने से, भगवान प्रलाप पे प्रलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण नहीं जगा। बाद में सुसेन वैद्य के संजीवनी बूटी से वो जीवित हो गए। अब भगवान पूछते, लक्ष्मण आज तक तुमने मेरी एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, पर मैं रात भर रोता रहा, तुमने एक बात क्यों नहीं सुनी, तुमने जगा क्यों नहीं। लक्ष्मण कहते भैया हमने बचपन से अभी तक बहुत माताओं के गोद में सोया, धरती माँ के गोद में, 3 माताओं के गोद में सोया, बहुत जगह और भी माताएं हैं राजघराने में, सबके गोदों में, बहनों के गोद में सोया, जगह जगह मैंने सोया, पर वो आनंद नहीं मिला जो आपके गोद में सोने में मिल रहा था। इसलिए आपके कहने के बाद भी मैं नहीं जग रहा था, क्योंकि मैं पूरे आनंद में सुख के सामने, यही होता है भगवान के साथ रहने का सुख। यानी मैं दुनिया में सुखदेव जी कहते परीक्षित, मैं तो भगवान की भक्ति में समाधि में लीन था, आत्मा परमात्मा की एकता के सुख में विभोर था, उससे बड़ा कोई सुख नहीं संसार में। उस सुख को छोड़ करके आकर्षण देखो कि हमारे पास इसलिए आ गया। इसलिए राजन तुम भी इस कथा को सुनो और तुम्हारा मन भी उस कथा में रम जाएगा, तुम भी आनंद विभोर हो जाओगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान चरित्र सुनहि तजी ध्यान। तो इस तरह से श्री सुखदेव भगवती तिनके ही पाषाण। कहते मैं जीवन मुक्त था और वो सुख को छोड़ करके भी प्रभु की कथा सुनने आ गए। इससे विचार कीजिए कि इस कथा में कितना आकर्षण। भगवान तो लक्ष्मण को शक्तिवान लगे, मेघनाद ने मारा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए और भगवान रोने बिलखने लगे, बानरी सेना में कोहराम मच गया। हनुमान जी चले गए संजीवनी बूटी लाने सुसेन वैद्य के कहने से, भगवान प्रलाप पे प्रलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण नहीं जगा। बाद में सुसेन वैद्य के संजीवनी बूटी से वो जीवित हो गए। अब भगवान पूछते, लक्ष्मण आज तक तुमने मेरी एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, पर मैं रात भर रोता रहा, तुमने एक बात क्यों नहीं सुनी, तुमने जगा क्यों नहीं। लक्ष्मण कहते भैया हमने बचपन से अभी तक बहुत माताओं के गोद में सोया, धरती माँ के गोद में, 3 माताओं के गोद में सोया, बहुत जगह और भी माताएं हैं राजघराने में, सबके गोदों में, बहनों के गोद में सोया, जगह जगह मैंने सोया, पर वो आनंद नहीं मिला जो आपके गोद में सोने में मिल रहा था। इसलिए आपके कहने के बाद भी मैं नहीं जग रहा था, क्योंकि मैं पूरे आनंद में मग्न हो गया था। तो यही होता है भगवान के साथ रहने का सुख। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित मैं तो भगवान की भक्ति में समाधि में लीन था, आत्मा परमात्मा के एकता के सुख में विभोर था, उससे बड़ा कोई सुख नहीं संसार में है। परंतु ये कथा में आकर्षण देखो कि हम खींचे खींचे आ गए।
इसलिए राजन, तुम भी इस कथा को सुनो और तुम्हारा मन भी उस कथा में रम जाएगा।